5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें असम भी शामिल है। वहीं पर इस चुनाव में झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन टीवी 45 से हुई खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गठबंधन धर्म को सीमित बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन झारखंड में है। वहीं पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हमें जिम्मेदारी मिली है, हम उसे निभाएंगे। जिससे बातचीत की हमारी सहयोगी लीजा ने। सुनिए। आसाम चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं आलाकमान के द्वारा जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के 4 बड़े चेहरों को मिली है और इसमें कह सकते हैं कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी बिल्कुल अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। 5 राज्यों के चुनावों की तिथि की जो घोषणा है वो हो चुकी है। सीधे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव है सामने और आसाम में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका जिम्मेदारी के तौर पे आपको जो कांग्रेस के जो आला कमान की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो मिली है। किस रूप में इन तमाम चीजों को पूरा कर पाएंगे? चुनौतियां भी। ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। जिस किसी दल से आप जुड़े रहते हैं तो उस दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रभावशाली हो सकते हैं, पार्टी हाईकमान उन्हें जिम्मेवारी सौंपती है और मुझे और डॉक्टर इरफान अंसारी को आसाम की जिम्मेवारी सौंपी गई है। हम लोग जाएंगे, काम करेंगे पार्टी के संगठन के लिए, वहां प्रचार में भाग लेंगे और ये हमारी कोशिश होगी कि जिस विधानसभा सीट में हमें जिम्मेवारी दी जाएगी उस विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालें। हाल के दिनों में असम जो दौरा रहा और वो भी कह सकते हैं कि महागठबंधन का वहां पे भी कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग तमाम चीजों को वहां पे भी नजर आएगी, क्योंकि जेएमएम है वो 20 सीटों पे दावेदारी कहीं ना कहीं वो मांगते हुए नजर आएगी। तो क्या उन्हें दिलवा पाएंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अलायंस है वो राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है और झारखंड राज्य में अलायंस पर हम कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम, ये 3 लोगों का अलायंस है। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि कम से कम वोट प्रतिशत उसका बढ़े। तो इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वो आसाम में चुनाव लड़े या किसी राज्य में चुनाव लड़े। हर कोई चाहता है कि उसका वोट आप मदद करेंगे कहीं ना कहीं? हम तो कांग्रेस की मदद करने जाएंगे वहां। तो कांग्रेस की सीधी मदद रहेगी। और इस अंतिम सवाल लेते हैं, कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के कई जो चीजें वहां चुनौती दिखाई पड़ रही है, तो उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्योंकि चुनावी चौसर में जिम्मेदारी वो आपके कांधे पे दिखाई पड़ रही है फिलहाल। अभी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का माहौल है और भारत की भूमिका, और जिस तरह अमेरिका के हाथों भारत की राजनीति, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति अमेरिका के हाथों सौंप दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसका असर हर चुनाव में पड़ेगा। हर राज्य में जहां चुनाव हो रहा है वहां भी असर पड़ेगा। असम एक प्रबुद्धशाली राज्य है और वहां की जनता काफी जागरूक है और उनको जो अभी केंद्र की स्थिति है उसका असर वहां विश्व मोहन शर्मा कोई मायने नहीं रखते। हेमंत बिश्व शर्मा की अगर बात की जाए तो वो खुले तरीके से कहीं ना कहीं जो रणनीति चाल वो चलते हुए दिखाई नहीं। कुछ नहीं, वहां जनता मन बना ली है, कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी इस बार। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो चुनाव है वो सामने है और कह सकते हैं कि बिल्कुल असम को लेकर के जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस आलाकमान के द्वारा जो मंत्री हैं उन्हें दी गई है। और ऐसे में क्या ये चुनावी चौसर बिछाने में वहां सफल होंगे वो फिलहाल देखने वाली बात है। सहयोगी शिव के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।